गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। अमीन्स, कोई इनको एमीन्स बोलता है, जैसे अमाइनो एसिड होता है। तो ये आप पहले भी पढ़ चुके हो 11th-12th में। यहाँ हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे और ये बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। सो लेट्स सी द इंट्रोडक्शन। So these are nitrogenous compounds which are derivative of ammonia, where one or more hydrogen atom are replaced by alkyl or aryl group. So जो हमारा अमोनिया मॉलिक्यूल होता है, इसमें एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन को हम अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर देते हैं, तो हमारे पास अमोनिया के डेरिवेटिव आते हैं जिनको हम अमीन्स कहते हैं। तो जो सिंपलेस्ट अमीन है वो मिथाइल अमीन है। फिर हमारे पास आता है डाई मिथाइल अमीन या फिर ट्राई मिथाइल अमीन। अब अगर हम इनको क्लासिफाई करते हैं तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में कर सकते हैं। प्राइमरी मतलब जिसमें एक ही हाइड्रोजन को अल्काइल या एराइल ग्रुप से रिप्लेस किया गया है, तो जैसे प्राइमरी कार्बन होता है वैसे हो जाएगा। जैसे मिथाइल अमीन था, एनिलीन, बेंजाइल अमीन, ये एग्जाम्पल्स हैं। अगर हम दो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हैं अल्काइल या एराइल ग्रुप से, तो ये हमारे सेकेंडरी अमीन्स होते हैं। इसमें सेकेंडरी नाइट्रोजन प्रेजेंट है। डाईफिनाइल अमीन, एन मिथाइल एनिलीन, इस तरीके से भी हो सकता है। एक अल्काइल ग्रुप है, एक एराइल ग्रुप है। और अगर 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं, अमोनिया के तीनों को रिप्लेस कर दिया, तो टर्शरी अमीन आपको मिल जाएंगे। जैसे कि एन एन डाईमिथाइल एनिलीन हो जाता है। यहाँ हम क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड भी बना सकते हैं, जिनको हम टेट्रा अल्काइल अमोनियम कंपाउंड भी टर्शरी क्वाटर्नरी बोल देंगे, जो कि हम किसी एसिड या सॉल्ट से ट्रीट करके बना सकते हैं। एसिड या ऐसे अल्काइल हैलाइड से ट्रीट करके बना सकते हैं, सॉल्ट बन जाता है। जो ये डेरिवेटिव होते हैं जिनको क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड कहते हैं, इसमें NH4 पॉजिटिव आयन होता है, जहाँ पर सारे के सारे 4 हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो जाते हैं अल्काइल या फिर एराइल ग्रुप से। तो आपके पास ये बन जाएगा क्वाटर्नरी अमोनियम क्लोराइड, या फिर अमोनिया से बन जाता है HCl डाल के अमोनियम क्लोराइड, या वाटर के साथ ट्रीट करके बन जाता है मिथेनॉल के साथ ट्रीट करके हाइड्रोक्साइड। तो इस तरीके से आप क्वाटर्नरी कंपाउंड बना सकते हो। ठीक है। फिर आपके पास आता है स्ट्रक्चर जो है अब वो अमोनिया से मैच करेगा। यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और क्योंकि एक और sp3 ऑर्बिटल में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो शेप है वो पिरामिडल हो जाएगी। ठीक है, ये स्ट्रक्चर पूछा नहीं जाएगा, ये वैसे बेसिक नॉलेज है कि जब इसको फर्दर बॉन्डिंग करनी है नाइट्रोजन को, तो ये वाले 4 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हो जाते हैं। हाइब्रिडाइजेशन से क्या फ़ायदा होता है? बेटर बॉन्डिंग होती है। फिर नोमेनक्लेचर है एलिफेटिक अमीन्स के लिए। कॉमन सिस्टम में उनको अमीन वर्ड ऐड ही किया जाता था, जो भी अल्काइल ग्रुप होता था उसके साथ अमीन वर्ड ऐड कर देते थे, जैसे मिथाइल अमीन, डाईमिथाइल अमीन। फिर IUPAC सिस्टम में हमने क्या किया, जो पेरेंट अल्केन है उसका E ड्रॉप कर दिया और सफिक्स अमीन ऐड कर दिया फॉर प्राइमरी अमीन। ठीक है, सेकेंड जैसे कि यहाँ दिखाया है। इसमें क्योंकि सेकेंड कार्बन पे अटैच्ड है, तो प्रोपेन 2 अमीन, प्रोपेन 2 अमीन। सेकेंडरी और टर्शरी अमीन के केस में हम इसको जो लॉन्गेस्ट अल्काइल ग्रुप है उसको कार्बन चेन कंसिडर करेंगे, वर्ड रूट मानेंगे, और बाकी के जो 2 अल्काइल ग्रुप हैं जो स्मॉल हैं, 1 या 2, उनको हम N सब्स्टिट्यूटेड कहेंगे, और लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट किया जाएगा नेमिंग के लिए। यहाँ पे तो चेन सेम ही है क्योंकि दोनों मिथाइल ग्रुप है,
तो आप एक को सिलेक्ट कर लोगे तो ये आपका हो जाएगा मिथेन अमीन, और ये हो जाएगा क्योंकि ये नाइट्रोजन पे अटैच्ड है ये वाला मिथाइल ग्रुप एन मिथाइल, तो ये इसकी नेमिंग हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर टर्शियरी अमीन के लिए ये मेन हो गया, एक को सिलेक्ट किया मीथेन अमीन, फिर यहाँ हो जाएगा एन एन डाई मिथाइल। फिर ये नेक्स्ट आपके पास एग्जाम्पल है, ये आपके पास एग्ज़ाम में आ सकता है, वंस इन अ वाइल पूछ लेते हैं कभी कभी नॉमेनक्लेचर, देखने के लिए कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, जब मैं अब खुद पढ़ाई कर रही थी तो जब भी मैं कोई टॉपिक तैयार करती थी ऑर्गेनिक का, मैं नॉमेनक्लेचर हमेशा तैयार करती थी, तो इस वजह से मुझे काफ़ी हेल्प रही फ्यूचर में, मैं नाम नहीं भूलती थी किसी भी कंपाउंड का। अब तो इस तरीके से आप भी रेडी कर सकते हो। तो अब यहाँ पे हम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे 6 कार्बन की, तो इस तरफ से अगर स्टार्ट करेंगे तो इसको छोटा नंबर मिलेगा, 3 मिल रहा है। अगर आप इधर से स्टार्ट करोगे तो 4 मिलेगा, तो हम इधर से जाएंगे। फिर इसको सिलेक्ट कर लिया हेक्सेन, 3 अमीन हो गया। फिर इस ग्रुप के लिए हो जाएगा जो नाइट्रोजन पे अटैच्ड है एन मिथाइल। तो अगर एक कॉम्प्लेक्स अमीन है, मतलब कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब है, जिसमें कि और ग्रुप्स भी प्रेजेंट, और फंक्शनल ग्रुप्स, जहाँ पे आपको प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ेगी। प्रायोरिटी को हम, अगर प्रायोरिटी के बेसिस पे दूसरा ग्रुप इंपॉर्टेंट है तो अमीन जो है वो सफिक्स बन जाता है, प्रीफिक्स बन जाता है अमाइनो। जैसे कि इस मॉलिक्यूल में देखिए यहाँ पे एसिड ग्रुप जो है वो इम्पॉर्टेंट ग्रुप है, तो इसको फर्स्ट नंबर मिलेगा। फिर यहाँ 2, 3, 4, तो ये आपका प्रीफिक्स बन गया। तो प्रीफिक्स में 2 अमाइनो 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड हो जाएगा। फिर आपके पास आता है एरोमेटिक अमीन्स की नेमिंग। सिंपलेस्ट एग्जाम्पल एनिलीन है, इसको कॉमन नेम ही ज़्यादा यूज़ होता है, पॉपुलर नेम है हाँ, लेकिन इसका जो IUPAC नेम है वो क्वेश्चन की फॉर्म में पेपर में आ जाता है, बहुत सारे बच्चों को याद नहीं रहता। इसका कॉमन नेम IUPAC नेम है बेंजन अमीन। बेंजीन का ई ड्रॉप कर दिया और अमीन लगा दिया, तो ये आपका क्या बन जाता है, बेंजन अमीन। तो ये एग्ज़ाम में आता है, ये आया हुआ है क्वेश्चन, कई बच्चे भूल जाते हैं बताने में भी, आप इसको याद रख लेना। एराइल अमीन जो हैं, जो भी आगे एनिलीन के डेरिवेटिव बन जाएंगे, उनको एनिलीन के डेरिवेटिव की फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे कि ये वाला मॉलिक्यूल है, यहाँ पे नाइट्रोजन का आपने एक H हटा के मिथाइल लगाया, ये क्या बन जाता है, एन मिथाइल एनिलीन। या फिर इसका आप IUPAC नेम यूज़ कर सकते हो, एन मिथाइल बेंजन अमीन। तो सेफ साइड आप यही यूज़, दोनों ही लिख देना अगर ऐसा कोई नेमिंग आता है तो। यहाँ हो जाएगा एन एन डाई इथाइल एनिलीन, एन एन डाई इथाइल बेंजीन अमीन। फिर अगर नाइट्रो ग्रुप लगाया तो हो जाएगा पैरा नाइट्रो एनिलीन या फिर 4 नाइट्रो बेंजीन अमीन। इसी तरीके से रहेगा, ये हो जाएगा डाईफिनाइल अमीन, ट्राईफिनाइल अमीन, ये हो जाएगा, इस ग्रुप को बेंजाइल ग्रुप कहते हैं जब CH2 लगा हुआ है तो बेंजीन रिंग के ऊपर, तो ये हो जाएगा आपका बेंजाइल अमीन। तो अब अगर हम सॉल्ट को कैसे नेम करेंगे, जैसे मिथाइल अमोनियम क्लोराइड, यहाँ कैसे होगा, एनिलीनियम ब्रोमाइड, ठीक है, क्योंकि एनिलीन से बना हुआ केटायन है, तो हमने एनिलीन के पीछे EM लगा दिया। तो जहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज इंट्रोड्यूस होता है तो EM शब्द वर्ड लग जाता है, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, ये सारे मेटल आयंस होते हैं, मेटल्स होते हैं जो पॉजिटिविटी देते हैं। फिर अगर नेगेटिव आता है तो आइड लगता है, ये वैसे आपको पता है, जस्ट रिवाइज कराया मैंने। फिर जब हमने इनका स्ट्रक्चर देख लिया, इनकी नेमिंग देख ली, फिर हम बात करेंगे इनकी प्रिपरेशन की। केमिस्ट्री में कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, ऑर्गेनिक ग्रुप है, क्लास ऑफ कंपाउंड है, तो उनका सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता है, फिर उनका स्ट्रक्चर होता है, फिर उनकी प्रॉपर्टीज़ प्रिपरेशन होती है, फिर प्रॉपर्टीज़ होती हैं, पहले फिजिकल फिर केमिकल, और फिर उनका कोई अगर पर्टिकुलर अच्छा सा कोई यूज़ है तो वो होता है। तो आपका सिलेबस हमेशा ऐसे रहता है, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग है।
अब बात करते हैं हम प्रिपरेशन की अमीन्स के। तो सबसे पहले हम इनके प्रिपरेशन नाइट्रो कंपाउंड को रिड्यूस करके कर सकते हैं, और ये मेथड हम एरोमेटिक अमीन बनाने के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं। और जो रिडक्शन है वो कई तरीके से हो सकता है। सबसे पहले हम करेंगे कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। तो आपने नाइट्रोबेंजीन लिया, उसको हाइड्रोजन और निकल या फिर प्लेटिनम से ट्रीट कर दो, तो ये रिड्यूस हो जाएगा, एनिलीन बन जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ हो जाएंगे यहाँ से इस ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, ये जो मेथड है इसकी एक लिमिटेशन है। अगर यहाँ पे नाइट्रो के अलावा कोई और ग्रुप भी हैं, जैसे मान लो COH है, तो सॉरी ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, दूसरे ग्रुप जैसे कि इथाइलिनिक डबल बॉन्ड है, ये भी रिड्यूस हो जाते हैं। तो आप गड़बड़ हो गई ना, तो ये इसकी ड्रॉबैक है। आप अगर सिंपल नाइट्रोबेंजीन को रिड्यूस कर रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज़ दूसरे ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप भी रिड्यूस हो जाते हैं, जिनका इस रिएक्शन से कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन वो भी रिड्यूस हो जाते हैं। तो ये इसकी मेथड की लिमिटेशन है, कैटालिटिक अगर आप हाइड्रोजनेशन कर रहे हो तो इसको ओवरकम करने के लिए हमने क्या किया, केमिकल रिडक्शन ट्राई किया। केमिकल रिडक्शन में टिन और HCl यूज़ किया जाता है, आयरन और HCl भी आप यूज़ कर सकते हो, और डिफरेंट अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड भी एक इंटरेस्टिंग रिएजेंट है, ये भी यूज़ किया जाता है। तो जब आपने टिन और HCl यूज़ किया तो बीच में एक इंटरमीडिएट बनता है जिसमें टिन का सॉल्ट बनता है, टिन हेक्साक्लोराइड आयन होता है बाहर, और ये 2 आयन्स के साथ, ये एनिलीनियम आयन है, ये हमने पीछे देखा था। तो पहले ये आता है, फिर आप इसको हाइड्रोलाइज कर देते हो हाइड्रोक्साइड ट्रीट करके, तो अल्टीमेटली आपके पास टिन ऑक्साइड और एनिलीन बन जाता है। अगर आप आयरन और HCl से ट्रीट कर रहे हो तो सेम सिचुएशन रहती है, यहाँ पे भी एनिलीनियम आयन बनेगा पहले, और यहाँ क्लोराइड रहेगा बाहर है, और फिर जब आप इसको हाइड्रोलाइज करेंगे तो एनिलीन बन जाएगा और क्लोराइड निकल जाएगा। फिर ये एक स्पेशल रिएजेंट है, ये रिएक्शन कई बार पूछ लेते हैं, जैसे इसको दे देंगे, ये बता देंगे और पूछा जाएगा बताओ प्रोडक्ट क्या है, क्वेश्चन मार्क लगा के। इसका नाम है अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड। पार्शियल रिडक्शन के लिए ये यूज़ होता है, और इसमें सिर्फ एक ही नाइट्रो ग्रुप रिड्यूस होगा। ये खास बात है, दोनों को नहीं करेगा, सिर्फ एक को ही करेगा। अब कई बच्चे पूछते हैं कि मैम ये वाला होगा या ये, तो किसी को भी एक को करे, प्रोडक्ट सेम ही रहेगा। ठीक है, तो ये आपका आसान सा था रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, जो एरोमेटिक अमीन के लिए हम यूज़ करते हैं। फिर हम दूसरा मेथड है जिसमें हम नाइट्राइल्स यानी साइनाइड्स को रिड्यूस कर सकते हैं, ये भी हमें नाइट्रो कंपाउंड देंगे। तो इससे हम क्या बनाते हैं, प्राइमरी एलिफेटिक और एरोमेटिक अमीन हम प्रिपेयर करते हैं। इसमें आप कोई कैटलिस्ट यूज़ कर सकते हो या फिर कोई केमिकली रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ कर सकते हो। अगर हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं तो वो हाइड्रोजन और निकल होता है रिडक्शन के लिए, केमिकल यूज़ करते हैं तो सोडियम और इथेनॉल हो सकता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो सकता है। इसमें कंप्लीट रिडक्शन होगा, कार्बन का भी और नाइट्रोजन का भी, तो फुल रिडक्शन आपको यहाँ मिलता है इनके साथ। जब आप सोडियम और इथेनॉल को यूज़ करते हो तो इस रिएक्शन को हम मेंडियस रिएक्शन कहते हैं। ये तो ये नेम्ड रिएक्शन है, कई बार पूछ लेते हैं व्हाट इज़ मेंडियस रिएक्शन, सो यू शुड नो कि एक रिडक्शन है जिससे हमें अमीन्स मिलेंगे, प्राइमरी एलिफेटिक या एरोमेटिक अमीन, और सोडियम और इथेनॉल को हम यूज़ कर रहे हैं रिडक्शन के लिए। और जो ये नाइट्राइल्स हम यूज़ कर रहे हैं, इनको बनाने के लिए हम अल्काइल हैलाइड यूज़ कर सकते हैं। RX को आप सोडियम साइनाइड से ट्रीट कीजिए, सोडियम हैलाइड बाहर निकल जाएगा, RCN बचेगा, RCN को आप रिड्यूस कर दो तो RCH2NH2 बचेगा। तो इस तरीके से आप ये सेकेंड मेथड यूज़ कर सकते हो। थर्ड मेथड है, हम रिडक्शन करेंगे ऑक्साइम और अमाइड का। इससे हम क्या बनाते हैं, प्राइमरी अमीन
के लिए है ये मेथड भी, अभी तक के सारे मेथड प्राइमरी के लिए है। एल्डिहाइड या कीटोन जो है वो हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्ट करके ऑक्साइम बनाते हैं, जिसको रिड्यूस करके हम अमीन बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता ही है अमोनिया को हम NH3 से लिखेंगे, तो अगर इसके एक हाइड्रोजन को हटा के OH लगा देते हैं, इस मॉलिक्यूल को हम हाइड्रोक्सिल अमीन कहते हैं। ठीक है, तो जब आप इसको हाइड्रोक्सिल अमीन को किसी एल्डिहाइड या कीटोन से ट्रीट करते हो, तो ये ना यहाँ नहीं आएगा, इस जगह पे आएगा। तो जब आप इसको किसी एल्डिहाइड या कीटोन से ट्रीट करते हो, तो ये वाला H2 इसके साथ रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है और कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन आ जाता है OH के साथ, NOH। तो क्योंकि ये एल्डिहाइड और हाइड्रोक्सिल अमीन के कॉम्बिनेशन से बने हैं, इनको हम एल्डोक्साइम कहते हैं। फिर दूसरा केस है आपका, कीटोन के साथ आपने ट्रीट किया तो आपका क्या बना, कीटोक्साइम बन गया, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन OH। फिर आप इसको फर्दर सोडियम इथेनॉल के साथ रिड्यूस कर दीजिए, तो यहाँ पर CH2 आ जाएगा और यहाँ पर NH2 आ जाएगा। तो ये आपके प्राइमरी अमीन हो गए। एल्डिहाइड से रिडक्शन करने पे जो बने, और कीटोन का रिडक्शन करने पे जो बने वो आपके, वो भी प्राइमरी अमीन है। बस यहाँ पे कार्बन पे 2 अल्काइल ग्रुप है। तो ये आपका थर्ड मेथड था जिसमें आपने रिड्यूस किया ऑक्साइमिया, और अमाइड का भी हम यहाँ देख रहे हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से अगर हम रिड्यूस करेंगे तो R ये वाला ग्रुप क्या बन जाएगा, CH2 NH2 सिंपल। तो ये हमारे मेथड्स थे अब तक। सबसे पहले हमने क्या किया, कैटालिटिक रिडक्शन की नाइट्रो कंपाउंड्स की, और फिर हमने केमिकल रिडक्शन की नाइट्रो कंपाउंड्स की। दूसरे मेथड्स में हमने साइनाइड्स को रिड्यूस किया या नाइट्राइल्स कह सकते हैं, और तीसरे मेथड में हमने ऑक्साइम और अमाइड को रिड्यूस किया। अब नेक्स्ट ये जो मेथड है ये इम्पोर्टेंट है, वो भी कई बार पूछ लेते हैं पहले वाले भी, लेकिन ये नेम्ड रिएक्शन है और इम्पोर्टेंट है, ये आता है हर साल, लगभग आ ही जाता है, कोई ना कोई इसको पूछ लेता है। तो इसका नाम है गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। बहुत आसान है, विद मैकेनिज्म पूछ लिया जाता है। ये इसका मैकेनिज्म हमारे सिलेबस में है और बेहद आसान है ये। इससे हम क्या बनाते हैं, हमें एक तो प्योर मिलेगा, इस वजह से इम्पोर्टेंट है, प्योरिटी मिलती है इसमें आपको प्रोडक्ट में। प्योर एलिफेटिक और एराइल अल्काइल अमीन मिलेंगे। एलिफेटिक अमीन बना सकते हो या फिर एराइल अल्काइल अमीन बना सकते हो प्राइमरी। तो आप थैलिक एसिड ले लीजिए, ठीक है, बेंजीन पे 2 COH ग्रुप हैं एडजेसेंट पोजीशन पे, उसको अमोनिया से हमने ट्रीट किया एसिड की प्रेजेंस में और हीट कर दिया, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं और NH ग्रुप यहाँ आ जाएगा। तो ये साइक्लिक अमाइड बनता है, काइंड ऑफ ये साइकिल क्रिएट हो गया ना यहाँ पे। इसको हम थैलामाइड बोलते हैं, थैलीमाइड बोलते हैं। ठीक है, थैलिक एसिड में थैलिक कई बार P बोल देते हैं लोग, कई बार इसको साइलेंट कर देते हैं, तो ये आपका वे ऑफ प्रोनाउंसिएशन हो सकता है। तो ये आपका थैलीमाइड बन जाता है। इससे हम रिएक्शन करेंगे, क्योंकि अब इसका मैकेनिज्म है, ये छोटा सा मैकेनिज्म है, पूछा जाता है पेपर में और आता है बच्चों को, वैसे याद रह जाता है तो लिख देते हैं इसको। तो जो ये वाला हाइड्रोजन है जो इस नाइट्रोजन पे लगा है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं, इनकी वजह से ये एसिडिक हो जाता है। मतलब इसको कभी भी
H पॉजिटिव की फॉर्म में घर से बाहर, यानी मॉलिक्यूल से बाहर किया जा सकता है, एसिडिक हो जाता है 2 CO ग्रुप की वजह से। तो जब आप इसको किसी बेस से ट्रीट करते हो, जैसे QH, ये तुरंत किसी का साथ मिलने पे, जैसे OH नेगेटिव का, बाहर हो जाएगा वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्म में, और यहाँ पर एक सॉल्ट बन जाएगा पोटाशियम का, पोटाशियम अमाइड। आप इसको जब अल्काइल हैलाइड से ट्रीट करोगे तो KX निकलेगा बाहर, और R ग्रुप यहाँ आ जाएगा, NR बॉन्ड बन जाएगा। जब इस मॉलिक्यूल को हम, ये एक एनहाइड्राइड अमाइड है, अमाइड को जब हम एसिडिक या बेसिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल का OH इधर चला जाएगा और H इधर, यहाँ पे भी सेम H इधर और OH इधर इस कार्बन के पास, तो यहाँ पे COH ग्रुप आ जाएगा, यहाँ पे भी COH ग्रुप आएगा, और यहाँ पे NR RN2 NH2 हो जाएगा, तो आपको प्राइमरी अमीन बन जाएगा। तो इसमें बहुत ही आपको प्योर प्रोडक्ट मिलता है, और ये हमारा गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन था। अब इसका एग्जाम्पल जैसे यहाँ लिखा हुआ है, मान लो आपको ये दिखाया हुआ है, इसकी हाइड्रोलिसिस करनी है आपको, तो क्या बन जाएगा, इथाइलअमीन। ठीक है, तो ये इंटरेस्टिंग रिएक्शन था, आप कर सकते हैं। फिर आपके पास आता है हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। आज हम इतना ही करते हैं इस लेक्चर में, पहले आप इतना तैयार कर लो, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे करेंगे। तो आज हमने अमीन्स का इंट्रोडक्शन देखा है, बस उनका स्ट्रक्चर देखा, उनकी नेमिंग की बात की है और प्रिपरेशन स्टार्ट किया है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करके देख लेना। आप डेली बेसिस पे करेंगे तो सब कुछ आसान है, और अगर एक साथ करने की कोशिश करेंगे तो मुश्किल है। जैसे मैं आपको 10 दिन का खाना एक दिन खाने के लिए कह दूँ, चाहे आपको अच्छा भी लग रहा हो, आपकी फेवरेट चीज़ आपके सामने है, लेकिन जो आप 10 दिन में खाते हैं वो आप एक दिन में नहीं खा सकते। ऐसे ही आप क्या है, पढ़ाई है, सिलेबस है, ये धीरे धीरे करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, है ना, सुख आएगा। और अगर ये इकट्ठा होता गया तो ये बर्डन है फिर। तो आप इसको टाइम से प्रैक्टिस कर लेना और इसको एंजॉय करें अपनी पढ़ाई को। थैंक यू सो मच।